श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासान्वरी सुसुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। चार जुगन में भक्त जे जिनके पद की धूरी सर्वसु सिर धरि राखी हों मेरी जीवन मूरी। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तन मन धन अर्पण कियो तुम पे सब ब्रजराज, जो भावे सोई करो हाथ तुम्हारे लाज। जो भावे सोई करो प्यारे हाथ तुम्हारे लाज। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री 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 राधा गोविंद भगवान की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। सुखदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सूत सौनकादि ऋषीन की जय। सब संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से हम सभी को मनुष्य जीवन का परम लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ये श्री ठाकुर जी की हम सब लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। नहीं तो महाराज सत्संग जो है वो बड़ा दुर्लभ है। संसार में भगवान की चर्चा, भगवान की बात, भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है। और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो नित्य प्रतिदिन हमें श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो भागवत जी की कथा चल रही है। 1 महीने से अधिक हो गया है। हम सब लोग अपने अपने घरों में बैठ करके विज्ञान का सदुपयोग करते हुए श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय स्कंद में पहले अध्याय में आज हम सब प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 12 स्कंद हैं भागवत जी में। 12 स्कंद हैं। उनमें से पहला स्कंद हम पूर्ण कर चुके हैं ठाकुर जी की कृपा से। और हमारा ऐसा प्रयास ठाकुर जी की दया से रहा कि हम प्रतिदिन आवें। कभी कभी तो बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन प्रतिदिन सत्संग से जुड़े और प्रतिदिन चर्चा हुई। लेकिन एक दिन हम थोड़े अति व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। लेकिन अब आगे भगवान ऐसी कृपा करें कि इसमें कोई विक्षेप ना आवे और ये पूरा श्रीमद् भागवत जी का पूरा सत्संग, पूरी कथा निर्विघ्नता पूर्वक किसी बिना अवरोध के बिना पूर्ण हो जाए और हम सबको इसका लाभ मिले और ये हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली हो। भागवत जी की कथा हम सब सुन रहे हैं और खूब विस्तृत चर्चा हो रही है। भगवान ऐसी कृपा करें। श्री परीक्षित जी को 7 दिन कथा सुनने से ही मुक्ति मिल गई थी, मोक्ष हो गया था। 7वें दिन जब तक्षक कसने आया, उससे पहले ही वे शरीर से, संसार से संबंध संपर्क तोड़ करके भगवान के चरणों में विलीन हो चुके थे। सांप ने तो उनके शरीर को डसा, लेकिन उनका अंतर्मन, अंतरात्मा प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त करके धन्य हो गया था। ऐसे ही हम सब लोगों के ऊपर भगवान दया करें और इस कथा के माध्यम से हमें ठाकुर जी के चरणों में भक्ति और प्रेम की प्राप्ति हो। हमारा जीवन बदल जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। शरीर और संसार के लिए जो हम जी रहे हैं, अब हमारा जीवन भगवान के लिए हो जाए, भगवान के लिए और भजन के लिए हो जाए। ऐसी हमारे ऊपर भगवान कृपा करें। परीक्षित जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे सुखदेव जी, हे भगवान, जो प्राणी मरणासन्न है, जिनकी मृत्यु बहुत शीघ्र होने वाली है, ऐसे प्राणियों के लिए क्या धर्म है और मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का सदा सर्वदा के लिए क्या धर्म है। 2 बातें पूछी हैं।
तो इसमें परीक्षित जी ने दो बातें इसलिए पूछी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूछूं मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है। तो मरणासन्न व्यक्ति और जो जिनकी अभी मालूम नहीं, जिनका अभी निश्चय नहीं, निश्चित नहीं कि कब मरेंगे, ऐसे प्राणियों के धर्म में क्या कोई अंतर है? उनको कुछ अलग करना चाहिए, उनको कुछ अलग करना चाहिए, ऐसा कोई अंतर है क्या? तो इसलिए परीक्षित जी के मन में भ्रम है, संदेह है कि दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक तो ऐसे हैं जो शीघ्र मरने वाले हैं, शीघ्र मृत्यु होने वाली है, और एक ऐसे हैं जिनकी मृत्यु का अभी कोई पता नहीं, निश्चय नहीं कि वे कब मरेंगे। तो दोनों प्रकार के प्राणी, उनके लिए क्या धर्म है? अब श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारा तुम्हारा जो प्रश्न है ये बड़ा उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ प्रश्न तुमने किया है। और कृतो लोक हितम नप, आपने ये लोक हित के लिए, संसार का कल्याण हो, इसलिए ये प्रश्न आपने किया है। नहीं तो आपके कल्याण में तो कोई संदेह नहीं है। अरे आप गंगा जी का आश्रय लेकर के गंगा तट पर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आपके कल्याण का संकल्प करके बैठे हैं कि परीक्षित जी, जब तक आप भगवान के धाम नहीं चले जाते तब तक हम यहीं बैठे हैं। तो इतने महात्माओं के बीच में आप बैठे हैं, आपके कल्याण में कोई संदेह है? अरे महाराज, इतने तो छोड़ो, कोई एक भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाला कोई संत, कोई महात्मा अंतिम समय में यदि उसका दर्शन हो जाए ना, तो समझो भगवान के धाम के जो द्वार हैं वे खुल गए हमारे लिए। ऐसा महाराज हमारे गुरुदेव भगवान की एक अभी वाणी हमने सुनी अभी कुछ दिन पहले ही, और फिर हमने वो आगे भी भेजी थी। महाराज जी कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो अंतिम समय में संत का दर्शन कर ले उसका कल्याण हो जाता, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। अथवा शरीर छूट गया, दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन महाराज उसका मृत देह, मृत शरीर किसी संत ने देख लिया, संत की दृष्टि किसी के देह पे पड़ जाए, मरे हुए देह पर, तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। और भगवान कह रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, देह पर भी न पड़े, चिता में अग्नि जल रही हो, जलती हुई चिता पर किसी संत की दृष्टि पड़ जाए तो भी महाराज कल्याण हो जाए। और महाराज चिता की अग्नि शांत हो गई, और अभी महाराज वहां अब वहां राख ही राख बची है, ढेर बचा है राख का। कोई संत वहां से होकर के निकल जाए, संतों की चरण रज वहां पड़ जाए, तो भी उस जीव का कल्याण हो जाए, जिसके ऊपर से संत चले जाए संत। तो इतने महापुरुष आपके कल्याण के लिए यहाँ बैठे हैं, आपके कल्याण में कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न, लोग कल्याण करना चाहते हैं। संसार के जो जीव, जो देह गेह में आसक्त हैं, जो बेचारे मलिन बुद्धि वाले, मलिन अंतःकरण वाले, जिनको लोक परलोक की कोई बात, उसका ज्ञान नहीं है, ऐसे संसारी विषयी जीव अपना कल्याण कर सकें, वे भगवान की भक्ति के मार्ग पर चल सकें, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कृतो लोकहितं नप, और जो मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उनमें, उन सब में ये श्रेष्ठ है। ये जो प्रश्न आपने पूछा है, ये सबसे बढ़िया कहने सुनने की बात है। और बाकी तो कुछ भी कहते रहो, कुछ भी सुनते रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न किसी के मन में आवे और वो करे, तो ये सबसे बढ़िया सुनने कहने की बात। और महात्मा ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं, महापुरुष ऐसे प्रश्न का आदर करते हैं।
हे राजेंद्र, हे राजन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने की होती हैं, लेकिन वे महाराज उन सब बातों को विचार नहीं करते, वे उन सब बातों का चिंतन ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद लेने में और उनका दिन धन की हाय हाय कुटुंब का भरण पोषण करने में बीत जाता है। दिन में तो पेट का धंधा करते हैं, रात में सो जाते हैं। तो उनके पास ये विचार करने का समय ही नहीं है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। हम आपसे पूछते हैं, कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिनके मन में ये प्रश्न उठता है कि महाराज मनुष्य शरीर का क्या कर्तव्य है, मनुष्य हम क्यों बने हैं, मनुष्य बनने का लाभ क्या है, और मनुष्य देह धारण करके हमें क्या करना चाहिए। ऐसा प्रश्न किसी भाग्यशाली के हृदय में उठता है। संसार के लोग ऐसे प्रश्न उनके हृदय में नहीं उठते। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर पुत्र स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत्य हैं। शरीर पुत्र पत्नी आदि कुछ नहीं है, असत्य हैं। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेता